नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है भगवान गणेश जी का विसर्जन। नमाकों से श्रद्धालु दे रहे विदाई। कोन रसायन स्थित सड़क की खस्ता हाली को लेकर जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने दिया भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन को पत्र। पानी के नल के मीटर चुराने वाले अभियुक्तों को कोपरखैरनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करनाला बैंक की बदनामी करने वालों को जनता का जवाब। विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों सहित शेकापक्ष के पदाधिकारियों ने शनिवार को घर में एवं पंडालों में विराजमान भगवान गणेश जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आइए हम भी दर्शन लेते हैं बप्पा गणेश के। गणनायका गणनायका शुभदायका यावे तुम्ही गिरिकंदरा सह्याद्रीच्या हृदयामध्ये लेण्याद्रीच्या या मंदिरा गणनायका शिवनेरीचा शिवशंभूचा सहवास पावन लाभला कुकळी तिरी तव मंदिरी हो पुण्य संचय आभला गिरिजात्मजा तव मूर्ती सिंदूर चर्चित सुंदरा गणनायका तोडूनिया भवपाश है भवतालच्या गुंफातुनी तपी बैसले बहु कष्टले काव्यर्थ ते योगी मुनी भक्ती तुझी सुखदायिनी तपका उगा मग आचरा गणनायका गणनायका शुभदायका यावे तुम्ही गिरिकंदरा सह्याद्रीच्या हृदयामध्ये लेण्याद्रीच्या या मंदिरा गणनायका झुळझुळ वाहे पुण्य जळाचा निर्झर हो निर्झर हो श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर हो झर हो झर हो झुळझुळ वाहे पुण्य जळाचा निर्झर हो श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर हो झर हो गणरायाला विघ्नासुर ये शरण जिथे गणरायाला विघ्नासुर ये शरण जिथे भक्तजनांना भय दाविल का मरण तिथे हे विघ्नेश्वर चरण दयेचे पाझर हो श्री विघ्नेश्वर सदन शुभंकर पाझर हो कृष्ण शिळेचा मूषक धावे दाराशी कृष्ण शिळेचा मूषक धावे दाराशी। नवी मुंबई
में बड़े ही धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। तो आइए देखते हैं बापा के भक्तों ने नम आंखों से अपने इष्ट देव को किस तरह विदाई दी। हर साल की तरह इस बार भी भगवान गणेश 10 दिनों के लिए अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर लौट चले। श्रद्धालुओं ने बड़े ही नम आंखों से भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया। नवी मुंबई पुलिस विभाग भी पुलिस थानों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं। हर साल गणपति विसर्जन के दूसरे दिन पुलिस थानों की मूर्ति भी विसर्जित की जाती थी, लेकिन इस बार नवी मुंबई पुलिस ने 10 दिनों में ही गणपति का विसर्जन किया। यूं कहना होगा कि एक पुरानी परंपरा को तिलांजलि दी गई। वाशी पुलिस ने सुबह 10 बजे ही पुलिस थाने में बिठाई गणपति की मूर्ति विसर्जित की। उनकी सोच ये थी कि अगर सुबह सुबह ही गणपति विसर्जन की शुरुआत की जाएगी तो शायद समय रहते सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएगी। मूर्ति ले जाते वक्त पुलिस कर्मियों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। पीले कुर्ते पहने हुए ये सभी पुलिस कर्मी है जो अपने इष्ट देव को खुशी खुशी विदा करने जा रहे हैं। ये कहते हुए गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने पुलिस कर्मी से बात की। क्या वजह है कि सुबह सुबह गणपति उठाई जा रही है विसर्जन के लिए? हम इस साल का आदर्श गणेश उत्सव जो टाइम पे शुरू होता है वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का ये सबसे शुरुआत में अगर गणेश उत्सव मंडल आएगा तो यहाँ से जल्दी निकलने की जो हमारी कोशिश है वो कामयाब रहेगी और लोग इसी तरीके से उत्साह में जल्दी से जल्दी अपने गणेश उत्सव को वक्त पे शुरू करेंगे और वक्त पे विसर्जन करेंगे। वही वाशी सेक्टर 7 में भगवान गणेश की छोटी छोटी मूर्तियां विसर्जन के लिए पहुंच रही थी, जिसमें एक श्रद्धालु महिला से हमारे प्रतिनिधि ने बात की और पूछा बप्पा के 10 दिनों की पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन पर आए कैसा महसूस कर रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जिग्ना कोयानी। हम ये बताएं कि जिस तरह से 10 दिनों तक लगातार भगवान गणपति की पूजा अर्चना की है, अब विसर्जन करने आ गई है नदी पर तालाब पर, तो कैसा महसूस कर रही है आप फिलहाल? ऐसा तो लगता नहीं जाना चाहिए कभी इन्होंने हमारे घर से, बट अब एक है प्रथा तो भेज रहे हम और कुछ नहीं है। जी बहुत बहुत हम सुबह से मन तो है नहीं पर एक प्रथा है तो भेज रहे और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वही इस तालाब पर पुलिसकर्मी अपने घर में बिठाए भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले आए थे। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे सुन ले। साथ ही इसी तालाब पर 3 लाख रुपए की लागत से महानगर पालिका ने एक ट्रॉली बनवाई थी जिसमें खराबी आई हुई थी, मगर उसे सुधारा गया। इसी ट्रॉली पर वाशी पुलिस थाने के गणपति की भव्य प्रतिमा को रखकर विसर्जन के लिए पानी में उतारा गया। उससे पहले भगवान गणेश की आरती की गई। वही सांडपाड़ा की यह विशाल भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसे विसर्जन के लिए भक्तगण ले जा रहे हैं। नवी मुंबई में 10 दिनों तक चले गणेश महोत्सव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया, जिसमें पुलिस विभाग ने अहम रोल निभाया। ये चंद झलकियां है भगवान गणेश की जो आपकी आंखों में बच जाएगी। यह प्रतिमा है गणराज गणपति की और ये विशाल बप्पा की मूर्ति और ये वाशी पुलिस थाने की भगवान गणेश की प्रतिमा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है।
मित्रमंडळाच्या आजच्या या विसर्जनाच्या मिरवणुकीत आज आमच्या विभागातले सर्व नागरिक सहभागी झालेले आहेत। मंडळाचं हे 22वं वर्ष आहे आणि अतिशय शिस्त पद्धतीनं काम करणारे पनवेल शहरातलं हे अतिशय जुनं मंडळ आहे। आजही आम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीनेच ही मिरवणूक 10 वाजेपर्यंत शासनाने दिलेल्या वेळेतच पूर्ण करणार आहोत। अभिनव युवक मित्रमंडळ हे अनेक समाजोपयोगी कामामध्ये वर्षभर अग्रेसर असतं। अनेक विद्यार्थ्यांना, हिंदू लोकांना मदतीचा हात देत असतं। आम्ही अशीच लोकांच्या मदतीने यापुढेही लोकांची सेवा करतच राहणार, हीच आज बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना। गणपती आनंद चतुर्थीच्या गणपतीच्या विसर्जनानिमित्ताने पोलिसांनी पुरेपूरपणे सुरक्षा, लोकांचं रहदारी, गाड्यांचं दळणवळण हे पाहता पुरेपूर काळजी घेतलेली आहे, संरक्षण दिलेलं आहे। काल रोड मार्च करून लोकांमध्ये सुरक्षितता निर्माण केलेली आहे, जागरूकता निर्माण केलेली आहे। त्या रोड मार्चचा उद्दिष्ट असं आहे की सज्जनांना समजावं की पोलीस आमच्या पाठीशी आहेत आणि दुर्जनांना समजावं की पोलीस आम्हाला सोडणार नाहीत। ठिकठिकाणी मोठ्या मोठ्या चौकात आम्ही CCTV कॅमेरे बसवलेले आहेत, त्यामुळे कोणती मिरवणूक शिस्ततेने पार पडत आहे, कोण संशयास्पद फिरत आहे का, सर्व रेकॉर्डिंग होत आहे। त्यामुळे कुणी असं समजू नये की मला कुणी बघत नाही, सर्वांना लक्ष आहे। जास्त डॉल्बी डीजे कुठेही नाही आहे आणि मिरवणुकीने हे वाजत गाजत पारंपरिक वाद्याच्या तालावर मिरवणुका चाललेल्या आहेत, लवकर निघत आहेत। आतापर्यंत 2 गणपती विसर्जन झालेलं आहे। असंच लोकांनी सहकार्य करावं अशी मी विनंती करतो। तरसेंगे सुन ले तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। करनाला बैंक पर विधायक प्रशांत ठाकुर ने जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया है, उसका जवाब अब बैंक के ग्राहक ही देने लगे हैं। शनिवार को पनवेल के मशहूर उद्योजक धनपाल आडमुठे ने करनाला बैंक में किसी भी प्रकार का आर्थिक घोटाला न होने की पुष्टि की। जे काय आरोप केले जातात, माझा बँकेचा अनुभव 10 वर्षाचा पाहिला जाता, मला त्या आरोपामध्ये काही तथ्य असेल असं वाटत नाही। प्रत्येक वर्षी बँकेचा माझ्याकडे वार्षिक अहवाल येतो, 10-11 सालचा अहवाल सुद्धा माझ्याकडे आता समोर टेबलावरती आहे। त्या 10-11च्या अहवालामध्ये बँकेला 2,34,00,000 रुपये निव्वळ नफा झालेला आहे। तर अशा तऱ्हेनं निव्वळ नफा 2,34,00,000 केलेली बँक ही कधीही घोटाळा करून इतका नफा करू शकत नाही। ज्या बँकेमध्ये घोटाळे आहेत ते बँक कधीही इतका फायदा करू शकत नाही, फायदा होऊ शकत नाही। आणि माझ्या दृष्टीनं
जे काही हे बँकेविषयी बोललं जातं त्याच्यामध्ये काही तथ्य असेल असं वाटत नाही. बँकेने कर्जदाराला कर्ज त्याच्या धंद्यासाठी उद्योगासाठी दिलेलं आहे. त्यांनी धंदा व्यवस्थित करावा, बँकेचं मुद्दल आणि त्याच्यावरचं व्याज त्यांनी बँकेला परत फेडावं आणि ते फेडण्याकरता तारण हे बँकेने घेतलेलं असतं. तर चांगल्या उद्देशासाठी जर बँकेने त्या व्यक्तीला कर्ज दिलं असेल आणि त्या कर्जाचा आपल्या उद्योगासाठी वापर न करता इतर काही उद्योग करून जर ती व्यक्ती तो कर्जदार जर तोट्यामध्ये गेला तर त्याच्या तारणापासून ते विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून बँकेला आपलं कर्ज म्हणजे आपलं दिलेलं कर्ज आणि त्याच्यावरचं व्याज हे वसूल करून घेतलंच पाहिजे. ज्या हेतूने त्याला कर्ज दिलेलं आहे ते जर कर्ज मिळालं नाही तर त्याच्यावरचं जे काही त्यांनी तारण दिलेलं आहे ते तारण विकून किंवा त्याची विल्हेवाट लावून कर्ज वसूल करणं हे कायदेशीररित्या आणि सामाजिकरित्या सुद्धा योग्य आहे. वक्त हो चुका है ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि हम दोबारा हाजिर होते हैं. देखते रहिए करनाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार.
वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। क्या आप अपनी पुरानी कार से या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या फिर आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा नवी मुंबई का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना हुंडई काइजन भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो अवश्य आइए नवी मुंबई के हुंडई कार्स के सबसे बड़े शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई हर एक कार। हमारा पता है काइजन हुंडई, गेट नंबर 33, कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं 02261359999, 02261359000 और 8898066000। काइजन हुंडई। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। पनवेल तालुका अंतर्गत कोन रसायनी सड़क इन दिनों खस्ता हाल में है, जिसके बारे में ग्रामवासियों ने कई बार सड़क की मरम्मत करने वाले ठेकेदार से शिकायत भी की थी, मगर उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार शनिवार को जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन के अधिकारी को एक पत्र सौंपा और जल्द से जल्द इस रास्ते की मरम्मत करने की मांग की। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बीओटी की तर्ज पर कई सड़कों के निर्माण का ठेका निजी कंपनियों को दे रखा है। निजी कंपनियां सड़कों का निर्माण कर टोल तो वसूल रही हैं, मगर उनको दिए गए कार्यकाल के दौरान सड़क अगर बदहाल हो जाती है तो उसके रखरखाव और मरम्मत की तरफ विशेष ध्यान नहीं देती है, जिससे वाहन धारकों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पनवेल तालुका अंतर्गत कोन रसायनी सड़क के हालात कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं।
हालांकि इस सड़क से भारी वाहनों की आवाजाही होने की वजह से यह सड़क दुर्गति को प्राप्त हो चुकी है। सड़क की इस खस्ताहाली के बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार आवाजें भी उठाई, मगर इस सड़क की ठेकेदार कंपनी भारत उद्योग लिमिटेड के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। लिहाजा स्थानीय जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने इस मामले में अगुवाई करते हुए विधायक विवेक पाटिल से मुलाकात की और इस सड़क की खस्ताहाली के बारे में उन्हें जानकारी दी। विधायक विवेक पाटिल ने भारत उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन के नाम पत्र लिखकर इस सड़क की मरम्मत करने का सुझाव दिया। शनिवार को जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने विधायक विवेक पाटिल का यह पत्र भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन के अधिकारी उमेश पवार को सौंप दिया और जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की। रस्ता खराब झालेला आहे, त्या संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आम्ही सर्वजण जमलो होतो आणि त्यांना जर हा रस्ता त्यांनी या येत्या 10 दिवसात जर रस्ता दुरुस्तीचं काम पूर्ण केलं नाही तर आम्ही आमच्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सदरचं टोल हा बंद करण्याच्या विचारात आहोत आम्ही आणि तसं आंदोलन छेडणार आहोत। तरी यांनी त्वरित हा 10 दिवसाच्या रस्ता दुरुस्त करण्याचं काम करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने शेका पक्षाच्या पद्धतीने हे आंदोलन छेडणार आहोत। इस अवसर पर उमेश पवार ने सड़क की मरम्मत का आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द इस सड़क की खस्ताहाली में सुधार लाने की बात कही। आत्ताच माझ्याकडे गजानन माळी साहेब, जीवन म्हात्रे साहेब, जगदीश पवार साहेब यांनी आमदार साहेबांचं एक निवेदन मला पर्सनली हँडओव्हर केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये रस्ता विदिन 10 दिवसामध्ये कंप्लीट झालाच पाहिजे कुठल्या परिस्थितीमध्ये असं त्यांनी या पत्रात लिहिलेलं आहे। तरी मी त्यांना आत्ता आश्वासन देतो आहे की तुमचं हे आजचं निवेदन मी आजच्या चेअरमनच्या पुढे फुटअप करतो आणि त्यांना रिक्वेस्ट करतो तर त्यांची जी सूचना आहे, त्यांची जो मागणी आहे ती 10 दिवसांनी पूर्ण करावी असे तुमच्या वतीने मी तुम्हाला आश्वासन या ठिकाणी देतो। कुल मिला के जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे की पहल से बहुत जल्द कोन रसायनी सड़क की मरम्मत के आसार नजर आने लगे हैं। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। सुकापुर स्थित साक्षी पार्क के नागरिक मालेवाड़ी स्टॉप से लेकर साक्षी पार्क तक की सड़क की दुरावस्था से काफी परेशान थे। साथ ही यहाँ पर हो रही विभिन्न समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ता था। इन लोगों को हो रही समस्या को देखते हुए सरपंच एकनाथ भूपी ने इतवार को साक्षी पार्क का दौरा किया और नागरिकों की समस्या सुलझाने का प्रयास किए जाने की बात कही। जब से सुकापुर के सरपंच एकनाथ भूपी ने सरपंच पद की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक सुकापुर के विकास के लिए वो प्रयासरत है। इतवार को सरपंच एकनाथ भूपी ने सुकापुर स्थित साक्षी पार्क सोसाइटी का दौरा किया और यहाँ के नागरिकों की समस्या जान ली। साक्षी पार्क के सदस्य कुछ दिनों से काफी समस्याओं से त्रस्त थे, जिसकी जानकारी सरपंच एकनाथ भूपी को मिली थी। उसके चलते इतवार को एकनाथ भूपी ने सोसाइटी के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने एकनाथ भूपी की सराहना करते हुए कहा कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर आज पहली बार देखा यह गया है कि कुआं प्यासे के पास आया है। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि अपनी समस्या हम सरपंच के समक्ष रखें, मगर आज वो अवसर मिला है। बहुतेक वेळा आपण हे बघितलं असेल की एखादा झरा एखाद्या नदीकडे जातो, नदी समुद्राकडे जाते, पण इथं प्रवाह उलटा आहे, समुद्र झऱ्याकडे आलेला आहे। हे इथं आवर्जून मला सांगावंसं वाटतं की लोकांना समस्या घेऊन आम्ही आजपर्यंत हाच अनुभव घेतला की समस्या घेऊन आम्ही जातो, समस्याचं निराकरण होत नाही। पण इथं तुमची काय समस्या आहे हे विचारण्यासाठी स्वतः सरपंच साहेब येत आहेत, हे आमचं भाग्य कमी आहे। की आमची सर्वांची रिक्वेस्ट आहे की ज्या कंडिशनमध्ये आम्ही घरं घेतली होती ती कंडिशन थोडीशी एवढी खास नव्हती। रोड चांगले नव्हते, लाईटचा प्रॉब्लेम होता, पाण्याचा प्रॉब्लेम होता। तर तुम्ही आता पुढे आलात त्यामुळे मी आमच्या 8 बिल्डिंगच्या तर्फे तुमचे आभार मानतो आणि तुम्ही जे काय आमच्यासाठी काही सुखसोयी करा किंवा तुम्हाला काय हे लागेल ते आम्ही तुमच्याशी मदत करायला तयार आहोत। आणि माझी एकच रिक्वेस्ट आहे, मी याच्यासाठीच बोलायचं ठरवलं की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, जे काय तुम्हाला हेल्प लागेल ते करा। आणि आमच्या काय डिफिकल्टीज आहे, आता गणेश उत्सव ठिकाणी सुरू केला कारण सर्व आपण एकत्र आहोत। मी त्या दिवशी आला हे पाहिलं, आज परत आला, असंच आमच्यावर लक्ष ठेवावं आणि आमच्या डिफिकल्टीज आहेत त्या तुम्ही हे करावं, हीच माझी रिक्वेस्ट आहे। इस दौरान एकनाथ भूपी ने भी नागरिकों से यह आह्वान किया, अगर आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसे 100% सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तर आम्ही ग्रामपंचायत चालू घेतली तेव्हा 12 लाख रुपये कर्ज होतं ग्रामपंचायत, ते कर्ज फेडूनही पुढे चालले आणि ग्रामसभेला तुम्ही लोक न आले मुला
नुसती समस्या शिल्लक राहिली आहे का तर उद्या किंवा परवाच्या पेपरला 1 कोटी 68 लाखाचे आपण टेंडर काढलेले कुठल्या ग्रामपंचायतमध्ये तालुक्यामध्ये काढलेले नाही तर आपण पहिलीच ग्रामपंचायत असायची सुभापूरची त्या 1 कोटी 68 लाखाचे टेंडर काढलेले आणि 10 दिवसात सामान्य ती राहिलेली कामं पूर्ण पुण्यनगरीला आपण दिलेले आहेत उद्या किंवा परवाच्या पेपरला येईल 1 महिन्यात पुन्हा आचारसंहिता नगरपालिकेचा तर आमच्या जे लक्षात आले ती कामं आम्ही टाकली आता जी राहिली असतील ती किरकोळामध्ये करून घेऊ कारण आपण किरकोळ 50 लाखाची कामं असे घेऊन ठेवलेले राहिलेले किरकोळ असतील समस्या आली नसतील ती लाईटचं काम चालू केले उद्या चालू होईल लाईट तिथल्या गर्दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य किशोर पाटिल, प्रभाकर केनी, गणेश केनी, बाहू केनी, वरिष्ठ नागरिक रामदास पवार आदि गणमान्यों सहित सोसाइटी के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नवी मुंबई महानगर पालिका के हद में घर के बाहर लगाए गए पानी के मीटर चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायतों की वजह से पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। लेकिन अब कोपरखैरने ने पुलिस को थोड़ा सुकून मिला है। एक नजर खबर पर। कोपरखैरना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है जो घरों के बाहर लगे पानी के मीटरों को उखाड़कर ले जाया करता था। कोपरखैरना पुलिस थाने में पानी के मीटर चोरी होने की काफी शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मीटर चोर पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। मगर आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मीटर चोर पहुंच गया सलाखों के पीछे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी का मीटर बाजार में महज 2,500 और 3,000 रुपयों में बिकता है, लेकिन आरोपी इन मीटरों में लगे पीतल को तोड़कर भंगार के भाव बेच दिया करता था। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भंगार खरीदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से कोपरखैरना पुलिस ने 18 पानी के मीटर जब्त किए हैं, लेकिन यह सभी मीटर भंगार स्वरूप हैं। इनका इस्तेमाल करना मुश्किल है। इन आरोपियों की कारगुजारी पर कोपरखैरना पुलिस अधिकारी ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, मामला क्या है सर? 2 आरोपी है, एक प्रहलाद दशरथ कांबळे है, एक खुद वो मीटर चोरी करने वाला है, ये पानी के जो मीटर को चोरी करता है और उसका साथ देखिए उसका जो माल है उसमें पीतल का मीटर रहता है, वो खरीदी करने वाला व्यापारी है नंगाराम रूपाजी पटेल, इस सेक्टर नंबर 17 कोपरखैरने से। और आरोपी जो प्रहलाद दशरथ कांबळे है वो कोपरखैरने गाँव से है और ये 7 तारीख को इसको कोपरखैरना गाँव से भाग गया था। लोगों ने इसको देख लिया था मीटर चोरी करते हुए और उसी दिन शाम में पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। सर आरोपी कहाँ से पकड़ में आया और आरोपी का क्या पेशा था सर? ये प्रहलाद दशरथ कांबळे तो ये कुछ काम नहीं करता है, लेकिन ये इसने बहुत सारी जगह पे ऐसे छोटी मोटी चोरियाँ की हैं और उसने कम से कम उसके पास में मीटर का ये भी बरामद हुआ है, खोलने का पाना वगैरह बरामद हुआ है। और उसके साथ साथ ऐसे अभी तक 4 ऑफिस हमारे पास दाखिल हुए, 4 फिरियाद आई है कि मीटर चोरी है और माल भी रिकवर हुआ है। इसके अलावा और कम से कम 14 मीटर उसके पास में मिले हैं जो ये नंगाराम ने खरीद कर ली थी और शायद अभी और भी ज़्यादा मीटर मिले हैं, लेकिन बहुत सारे एक 20 मीटर इसने कब से बराबर 20 जगह चोरी की। सर अब तक पूछताछ में कितनी कबूली दी है कि कितने मीटर उसने चुराए थे? ये अभी तो 4 तो हमारे एफआईआर दाखिल है और बाकी भी कम से कम 10 से 12 जगह उसने ये दिया है। तो उम्मीद लगता है कि कुछ और खुलासे होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल, अभी और बहुत सारे फिरियाद भी आएंगे और सही डिटेक्शन। पकड़े गए आरोपी नंगाराम रूपाजी पटेल तथा प्रहलाद दशरथ कांबळे से पुलिस पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि पुलिस पूछताछ के बाद कुछ और पानी के मीटर चोरी होने के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल दोनों आरोपी कोपरखैरने पुलिस की कस्टडी में हैं। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है भगवान गणेश जी का विसर्जन। नमाकों से श्रद्धालु दे रहे विदाई। कोन रसायन स्थित सड़क की खस्ता हाली को लेकर जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे ने दिया भारत उद्योग लिमिटेड प्रबंधन को पत्र। पानी के नल के मीटर चुराने वाले अभियुक्तों को कोपरखैरने पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करनाला बैंक की बदनामी करने वालों को जनता का जवाब। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय या सुझाव हो या आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 2745 7338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।